बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी संतोष पासवान पिछले 15 वर्षों से फरीदाबाद की ओम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में कार्यरत थे। 25 अप्रैल को काम के दौरान उन्हें करंट लग गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। फैक्ट्री प्रबंधन ने उन्हें रात 10 बजे एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया और अगले दिन उन्हें सफदरजंग अस्पताल दिल्ली रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। संतोष के भाई का कहना है कि उन्हें घटना की सूचना देर से दी गई और कंपनी द्वारा बिना पोस्टमार्टम कराए जल्दबाजी में शव गांव भेजने का दबाव डाला गया। इससे परिवार को न्याय की उम्मीद धुंधली दिख रही है। घटना की जानकारी मिलते ही जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर अमृतपाल सिंह को सूचित किया। इसके बाद सुभाष बिहारी अपनी टीम के साथ फरीदाबाद पहुंचे और फैक्ट्री का रुख किया, लेकिन मालिक वहां से नदारद मिले। यह मामला अब मजदूरों की सुरक्षा और न्याय के लिए एक बड़ा सवाल बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार। पुनीता देवी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? कन्हारा के। बिहार के। अच्छा, आपके पति फैक्ट्री में काम करते थे, कैसे क्या हादसा हुआ है? लाइन लग गया, करंट से। करंट लग गया। तो कब लगा था करंट? 25 तारीख। अच्छा, और फिर उनकी डेथ कब हुई? 26 तारीख के रात। तो अभी क्या नाम है बेटा आपका? अंजलि कुमारी। अंजलि, क्या हुआ, मामला क्या है पूरा बताओ बेटा। रात को हमको कॉल गया तो बोला कि से तुम्हारे पापा को से बुखार लग गया, से चक्कर आके गिर गए हैं। तो हमको विश्वास नहीं हुआ, इसलिए हम बोले कि आधार कार्ड दो, हॉस्पिटल में भर्ती करना है। तो हम बोले कि हमको यकीन नहीं था, इसलिए हम बोले कि हम नहीं देंगे, पहले पापा से बात करवाइए फिर हम देंगे। तो वो फ़ोन काट दिए और बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे, तो हम दोबारा नहीं किए और हम पापा को कॉल किए रात को 10:30 चिल्ला कर बात कर रहे थे आपसे? अच्छा, फिर हम पापा से 10:30 बजे कॉल किए, हमको लगा कि झूठ बोल रहा है, इसलिए तो कॉल किए तो कोई और उठाया और पूछे कि हमारे पापा को क्या हुआ है, आप लोग कुछ बता क्यों ना रहे हैं। तो बोले कि हमको कुछ भी नहीं पता है। सो वो सब लोग हॉस्पिटल लेके गए हैं और मेरे मामा जी को बोले कि उनको मतलब प्लेट होते टाइम गिर गए हैं और हमको बोले कि उनको बुखार लग गया, तो खाना खाने के लिए बोले तो चक्कर आके गिर गया। इतना ही। 26 तारीख को रात में। कंपनी वाले क्या कह रहे हैं? कंपनी वाले को मेरे मामा जी बात किए और बोले कि उनकी 3 लड़कियां हैं, ऐसे आप कुछ मदद कर दीजिए। तो बोले कि हम किसी को ठेका लिए हैं, यही बोल रहे थे। अच्छा, आप लोग कितनी बहन हैं? 3 बहन, 1 भाई, छोटा भाई है मेरा। अच्छा, और पापा अकेले करने वाले थे आपके? अकेले पापा करते थे, हम लोगों को पढ़ाई खाना पीना हर चीज़ करते थे। हमारे फैमिली में सबसे बड़े थे और सबको। कब से काम करते थे? लगभग कितने साल हो गए? 15-18 साल। मेरा नाम मनोज कुमार पासवान है। आप कौन लगते थे? मैं छोटा भाई हूँ किसके? संतोष पासवान के जी। अच्छा, क्या मामला है थोड़ा बताओ। मामला यही है जो मैं वहाँ गया हॉस्पिटल में, उसके बाद उन बेहोश थे, करंट लगने के मामले में उनको बेहोश पड़े थे। मैं कुछ उसके बाद लेके गए तो उसने बोला कि मनोज ये तुम्हारा भाई है, तुम समझो क्या करना क्या नहीं। उसके बाद यहाँ से सफदरजंग लेके गए, वहाँ भर्ती करा दिए। उसके बाद वहाँ रात भर रुके, उसके बाद डेथ कर गए जी। अच्छा, आपको कहाँ बुलाया था? मेरे को ओम प्राइवेट वाले में बुलाए थे। हॉस्पिटल में बुलाया? जी जी। तो हॉस्पिटल में कैसी हालत थी जब उनकी वैसी हालत थी, नरूर लगे हुए थे, एकदम बेहोश थे। मैं उनको कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे, वहाँ पे भी कुछ नाक हो कुछ भी नहीं बोल। के बाद कहाँ ले गए थे? वो वहाँ सफदरजंग में जी। अच्छा जी। हमारे बिहार के मुजफ्फरपुर के मोचाई थाना के अंतर्गत के रहने वाले संतोष पासवान के नाम का व्यक्ति फरीदाबाद में यहाँ एक प्लास्टिक की फैक्ट्री है, जो फैक्ट्री का नाम ओम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड है, जिसके मालिक सतीश जैन हैं, सत्येंद्र जैन, और उनके मैनेजर सुशांत सिंह वहाँ है। उस लड़के को
10:55 के आसपास फैक्ट्री में करंट लगी, जबकि उस मशीन में करंट आ रही है इसकी सूचना संतोष पासवान के द्वारा पहले भी मालिक और मैनेजर को दी गई थी, लेकिन उन्होंने उसकी अनदेखी करते हुए, लापरवाही बरतते हुए उसको काम पर कार्य करने के लिए मजबूर करता था। और संतोष पासवान उस फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर के रूप में कार्य कर रहा था और पिछले 15 से 20 वर्ष पूर्व से वो कार्य कर रहा है, जिसके पीछे उनकी पत्नी, उनकी एक विधवा मां और 3 बेटियां, छोटा बेटा जो मात्र 8 साल का है। इस परिवार पे इतना भारी संकट आ पड़ा है और मालिक सत्येंद्र जैन के द्वारा आज जहां हम खड़े होकर के आपको बता रहे हैं, इसी अस्पताल में सबसे पहले लाया गया था। जबकि किसी व्यक्ति के करंट जब मारेगा तो निश्चित रूप से उसका बॉडी और उसका हाथ या पैर काम करना बंद कर देगा, या करंट के झटके से जब वो गिरेगा तो सर पे ब्लडिंग भी स्वाभाविक है होगा। डॉक्टर साहब से भी हमारी बातचीत हुई। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि हमारे पास 12 बजे के लगभग 25 तारीख को लेकर के आया था और फैक्ट्री के मालिक सुशांत ही लेकर के आया था। उन्हीं के द्वारा इस अस्पताल में एडमिट कराया गया है। उपचार का इस अस्पताल का आप दशा और दिशा दोनों ही देख रहे हैं। यहाँ कितना बेहतर उपचार हो सकता है। वो खाता पूर्ति के लिए वहाँ लाया गया जहाँ उसको सही उपचार नहीं मिल पाया। अस्पताल के द्वारा अपना बिल बनाने के लिए उसे 26 तारीख तक रोका गया। जब देख लिया कि अब मेरे हाथ से या मरीज का स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है, तब उसको सफदरजंग के लिए रेफर किया गया। ना तो इस अस्पताल के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। सफदरजंग भी अभी हम जाएंगे, सफदरजंग में भी हम पता करेंगे कि वहाँ उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, और वहाँ अगर बॉडी वहाँ पहुँची थी तो वहाँ पुलिस की सूचना क्यों नहीं दी गई, वहाँ क्या क्या कार्रवाई हुई है, क्या क्या ट्रीटमेंट हुई है, सबकी जानकारी हम लोग ले रहे हैं। लेने के बाद मालिक से भी हमने संपर्क करने का प्रयास किया। निश्चित रूप से मालिक और मजदूर का रिश्ता जो है वो दामन और चोली का रिश्ता है। मजदूर के बगैर मालिक नहीं, मालिक के बगैर मजदूर नहीं। हम मालिक के खिलाफ भी नहीं हैं, लेकिन ये हादसा अगर हो गई है तो इसके बैठ करके सामाजिक रूप से हमारे बाईं ओर हमारे प्रधान जी भी फरीदाबाद एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और इन्होंने भी जैन साहब से बात किया, लेकिन जैन साहब का इतना बिगड़ल मिजाज है, उनका व्यवहार इतना बिगड़ल है कि उनकी फैक्ट्री में एक मौत हो जाती है और वह मौत जो उनके साथ काम करने वाले उनके हर चीज का फैक्ट्री की उन्नति में उसका सहयोग रहने वाला अगर एम्प्लॉइज का मौत होता है उसके बाद भी वो लापरवाही से बात करे, उस परिवार के प्रति सहानुभूति नहीं रखे, तो समझ सकते हैं कि उसको कितना शोषित किया होगा, कितना शोषण किया होगा और कितना दबाव दे करके उसको काम करने के लिए मजबूर करता